ड्रामा की स्टार्टिंग सूजी के साथ होती है, जो हमारी फीमेल लीड है। अभी उसे कुछ गुंडों ने किडनैप कर हुए होते हैं और दूसरी ओर उसका फियांसी लू किसी और लड़की के साथ वेडिंग सेरेमनी में होता है। यहाँ ये गुंडे सूजी से कहते हैं कि तुम्हारा फियांसी लू तो कितना अमीर है, तो उसके लिए 30 मिलियन देना तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसलिए अभी उसे कॉल करो और पैसे मांगो। फिर सूजी तुरंत ही लू को कॉल करके उसे पैसे देने के लिए बोलती है और बताती है कि मुझे गुंडों ने किडनैप करे हुए, तो तुम मुझे बचा लो। पर लू को सूजी की बात पर यकीन ही नहीं होता और वो उसे उल्टा कह देता है कि तुम ये सब नाटक मत करो, तुम जानती हो कि विवे ने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है मेरी जान बचाकर, और अब उसकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है और उसकी लास्ट विश है कि मैं उसके साथ वेडिंग सेरेमनी करूँ, तो मैं बस उसकी विश पूरी कर रहा हूँ, और तुम तो जानती हो कि मेरी वाइफ का टाइटल तो तुम्हारा ही होगा। तभी गुंडे सूजी से उसका फ़ोन ले लेते हैं और फिर वो लोग लू को कहते हैं कि तुम्हारी फियांसी इतनी ब्यूटीफुल है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि हम इसके साथ कुछ करेंगे? तो भी लू कुछ नहीं कहता और कॉल कट कर देता है। फिर गुंडे सूजी को ड्रग दे देते हैं, पर सूजी कैसे भी करके इनसे बचकर भागते हुए बाहर आ जाती है। और तभी सूजी के सामने एक कार आके रुकती है, जिसमें से हमारा मेल लीड शेन बाहर आता है। सूजी उसे देखते के साथ ही पहचानती है कि वो उस शहर का रिचेस्ट मैन मिस्टर शेन है। वो उसे हेल्प के लिए बोलती है, तो वो तुरंत ही उसे लेकर अपनी कार में बैठाता है और तभी गुंडे भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो लोग शेन को धमकी देने लगते हैं कि तुम इस मामले में मत पड़ो और उस लड़की को हमें वापस दो। तो फिर शेन इन गुंडों से फाइट करने लगता है, तो ये गुंडे इसे चाकू से स्क्रैच मार कर यहाँ से भाग जाते हैं। फिर शैन अपनी शर्ट उतार कर कार में आके बैठता है और सूजी से पूछता है कि तुम ठीक हो कि नहीं। तभी सूजी यहाँ उसके पास आ जाती है और वो उसे बाइट करने लगती है। तो फिर शैन को पता लगता है कि उसे उन गुंडों ने ड्रग दिए हुए। शैन यहाँ सूजी से कहता है कि तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ, तो फिर वो हाँ कहती है और फिर दोनों यहाँ किस करने लगते हैं और नाइट स्पेंड करते हैं। और वहाँ दूसरी ओर सूजी का फियांसे लू वेवी के साथ हॉस्पिटल में होता है और डॉक्टर वेवी की कंडीशन बता रहा होता है कि उसने उसकी वेडिंग की विश पूरी करा, इसलिए अभी उसकी हेल्थ कंडीशन काफ़ी बेहतर हो चुकी है और ऐसी अगर वो उसकी बात सुनते रहेगा तो आगे उसकी लाइफ साइकिल और बढ़ सकती है। ये सुनकर लू खुश होता है और वेवी से कहता है कि ठीक है फिर अब तुम रेस्ट करो, मैं जाता हूँ। तो फिर ये इसका हाथ पकड़ने लगती है। लू कह देता है कि तुम जानती हो ना मेरे पास गर्लफ्रेंड है, तो हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर वो सॉरी कहने का नाटक करती है और लू यहाँ से चला जाता है। और तभी यहाँ पर सूजी की अडॉप्टेड सिस्टर लीन आ जाती है और विवे उससे इस बारे में पूछती है कि सूजी का क्या हाल है। तो फिर ये गुस्सा होकर बताती है कि उन गुंडों ने सूजी का कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया और वो उनसे बचकर भाग गई। तो फिर विवे को इस बात पर गुस्सा आती है कि वो कितनी लकी है। लिन कहती है कि रहने दो, इतनी भी लकी नहीं है, अभी हमारी कोई पार्टी होने वाली है और मैं वहाँ पर उसे एम्बेरस करूँगी पब्लिक में। और फिर ये तुरंत ही सूजी को मैसेज करके उसे पार्टी में आने के लिए बोलती है और बताती है कि मॉम तुम्हें बहुत मिस कर रही है, तो अपने साथ अपने फियांसी लू को भी लेकर आना। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लू बाहर आता है और वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि सूजी आई कि नहीं, तो फिर वो बताता है कि नहीं और उसका कोई कॉल भी नहीं आया। और वो लू को समझाने लगता है कि बॉस आपको नहीं लगता कि आप ये जो फेक वेडिंग कर रहे थे इस वजह से मिस सूजी काफ़ी गुस्सा हो गई होंगी, क्योंकि आप कई बार मिस विवी के लिए मिस सूजी को छोड़कर जा चुके हैं, तो अगर ऐसे कोल्ड बनेंगे तो वो आपको छोड़ देंगी। लू कहता है कि सूजी मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती है, और रही बात उसके गुस्सा होने की तो मैं उसके लिए एक बहुत ही बड़ी वेडिंग सेरेमनी रखूंगा। और फिर वो अपने असिस्टेंट को सूजी के लिए कोई गिफ्ट खरीदने के लिए बोलता है और फिर वो सूजी के घर जाने के लिए यहाँ से निकलता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शेन सूजी को उसके घर के बाहर तक छोड़ने आया होता है। जैसे वो कार से बाहर निकलने वाली होती है तो ये उसे पकड़ के कहता है कि क्या तुम ऐसे ही जाने वाली हो। तो फिर ये सोचती है कि ऑफ कोर्स ऐसे ही जाऊंगी ना, या फिर इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी ताकि ये मेरे लिए चाय बनाए। सूजी कहती है कि थैंक यू मिस्टर शेन, कल रात आपने मेरी जान बचाई, तो मैं आपको थैंक यू बोलने के लिए किसी दिन आपको डिनर पे इनवाइट करूंगी। तो शेन कहता है कि थैंक यू के लिए डिनर तो बहुत ही कम चीज़ हुई ना, वैसे भी हमारे बीच में कल रात जो हुआ था उसके बाद कम से कम एक गुड बाय किस तो बनती है। तो सूजी कहती है कि लगता है मिस्टर शेन आप सभी लड़कियों के साथ ऐसे ही रहते होंगे। तो शेन कह देता है कि मेरी लाइफ में कोई और लड़की नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुम मेरी वुमेन बनना चाहो तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ। सूजी इसके लिए मना कर देती है और मन में सोचती है कि ऐसे रिच मैन के पास तो कई लड़कियाँ आती जाती होंगी, और अभी मैं ऐसी खाई से निकली थी तो मैं दूसरी खाई में नहीं कूदूंगी। शेन कहता है कि कल रात तो तुम इतनी शाय नहीं थी, बल्कि खुद ही बहुत ही प्रोएक्टिव थी। तो ये जल्दी से उसका मुंह बंद करती है और फिर कार से बाहर निकल के भाग जाती है। और जैसे ही अपने घर के पास पहुंचती है तो यहाँ पर उसे लू मिल जाता है और वो सूजी से पूछने लगता है कि क्या कल रात तुम बाहर थी और तुम्हें अभी यहाँ पर कौन छोड़ने आया था। तो फिर सूजी कहती है कि हमारा तो ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, तो मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कि कौन मुझे छोड़ने आया। लू कहता है कि कल तुम बस किडनैपिंग का नाटक कर रही थी ना ताकि मैं यहाँ पर आ जाऊँ, तो देखो अब तो मैं आ गया, तो बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए। सूजी कहती है कि जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तो तुम आए नहीं, तो अब आके कोई फ़ायदा नहीं है, अब बहुत लेट हो चुकी है, और हाँ तुम तो अपनी उस वेवी के साथ होंगे ना, तो जाओ उसी के पास जाओ। ऐसा बोलकर सूजी जैसे आगे बढ़ने लगती है तो उसके गले पे निशान देख लेता है और तुरंत ही उसे रोककर पूछता है कि ये क्या है। तो फिर ये कहती है कि जैसे कल रात तुम वेडिंग मना रहे थे तो मैं भी कोई फ्री नहीं थी, मैं एक हैंडसम लड़के के साथ नाइट स्पेंड कर रही थी।
और वो तुमसे कई ज़्यादा यंग और स्ट्रांग और हैंडसम था। तो फिर ये कहता है कि मुझे यकीन नहीं है। तो सूजी कहती है कि यकीन करना है तो करो वरना मत करो। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर रात में हम देखते हैं कि सूजी अपनी मॉम डैड की वो पार्टी में पहुंचती है जहाँ पर वो अपनी मॉम से जाकर मिलती है। तो उसकी मॉम तो सीधा ही उसे पूछती है कि लू कहाँ पर है। तभी यहाँ पर इन लोग को देखते हुए लोग आपस में बातें करने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि सू फैमिली में उनकी रियल बेटी की जगह अडॉप्टेड बेटी को फेवर किया जाता है और सूजी जो कि रियल डॉटर है वो अभी कुछ ही टाइम पहले इन लोगों को मिली है और फैमिली में जगह बनाने के लिए उसके पास एक ही चांस है कि वो उस अमीर बंदे मिस्टर लू से शादी करे। यहाँ पर सूजी की मॉम तो उसे डांटने लग जाती है और कहती है कि क्या तुम लू के साथ अच्छे से नहीं रहती हो, तुम्हें उसे अच्छे से बना के रखना चाहिए, तुम्हारी और उसकी शादी होने वाली है और जो मैंने तुम्हें ड्रेस दी थी वो तुम पहन के क्यों नहीं आई। सूजी कहती है कि वो काफी शॉर्ट ड्रेस थी, मैं वो नहीं पहन सकती हूँ और वैसे भी आप लोग तो मुझे फैमिली मानते ही नहीं है ना और आप तीनों एक साथ खुश हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है मैं क्या पहनूं। ऐसा बोलकर सूजी गुस्से में हटकर दूर चली जाती है। तो फिर उसकी मॉम को गुस्सा आने लगती है कि आखिर ये कैसी लड़की है। लिन कहती है कि मॉम जाने दो उसको, मैं तो अच्छी बेटी हूँ ना आपकी और मैं आपकी सारी बातें भी सुनती हूँ। तो फिर मॉम खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ तुम बहुत अच्छी हो। फिर इसके बाद लिन मन में सोच रही होती है कि सूजी तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स होंगे और मैं उन्हें तुमसे छीन लूंगी। और फिर लिन यहाँ सूजी के पास आकर उसे बातें सुनाने लगती है कि तुम तो बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं हुई, तुम्हें अब तक पता नहीं चला कि तुम्हारे मॉम डैड का टेंशन तुम कैसे ले सकती हो। ए देखो इससे बेहतर होगा कि तुम अपनी फैमिली से दूर ही चली जाओ। सूजी कहती है कि क्या तुम्हारा बोलकर हो गया तो अब निकलो यहाँ से। तो फिर लिन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारी फैमिली की असली बेटी हो, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे से ज्यादा मेरी वैल्यू है घर में। देखो फैमिली का हेirloom भी मेरे पास, तुम्हारे पेरेंट्स सिर्फ मुझे मानते हैं तुम्हें नहीं। सूजी ये देखकर मन में सोचती है कि इस फैमिली में सिर्फ ग्रैंडमा ही मुझे मानती थी जो कि अब इस दुनिया से जा चुकी है और उनके बाद मॉम डैड सब कुछ इस लिन को मानते हैं, मुझे नहीं। और फिर सूजी लिन से ये नेकलेस छीन लेती है। तभी इतने में यहाँ पर मॉम आ जाती है और वो कहती है कि सूजी आखिर तुम अपनी सिस्टर को किस तरीके से ट्रीट कर रही हो। लिन अच्छी बनने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि मॉम देख लो ये बस आपसे पहले रूट से बात कर रही थी और फिर मेरे साथ इसने ऐसा करी। सूजी कहती है कि मैं तो बस अपना नेकलेस ले रही थी जो कि ग्रैंडमा ने मुझे दिए थे पर आपने इसे दे दिए। तो फिर मॉम बताती है कि जब तुम उस घर में नहीं आई थी ना तभी मैंने इस नेकलेस को इसे दी थी। तो सूजी भी कहती है कि आपको नहीं लगता कि आप अपनी अडॉप्टेड डॉटर को कुछ ज्यादा ही अच्छे से ट्रीट कर रही है और अपनी रियल डॉटर को बहुत ही बुरी तरीके से। तो फिर सूजी की मॉम तो उसे इस बात पर चिल्लाने लगती है और तभी इतने में यहाँ पर सूजी के डैड आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अभी यहाँ पर तुम लोग ऐसे झगड़ा मत करो और वो सूजी को भी समझा देते हैं कि एक नेकलेस के लिए अपनी सिस्टर से लड़ो मत, मैं तुम्हें बाद में कोई और नेकलेस दे दूंगा। फिर इस बात पर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि ये सूजी कितनी बेचारी है, वो इस फैमिली की रियल डॉटर है लेकिन ये लोग फेक को कुछ ज्यादा अच्छे से मान रहे हैं। इतने में यहाँ पर फिर लू आ जाता है और वो कहता है कि सू फैमिली ये नेकलेस मुझे डाउरी में दे रहे। तो ऑफ कोर्स है कि ये नेकलेस सूजी का है, लिन का नहीं। तो फिर इस वजह से डैड को यहाँ पर बोलना पड़ता है कि लिन ये नेकलेस अब सूजी का है तो इस बात पे तुम नहीं लड़ोगी। और फिर लू सूजी से कहता है कि देखा मैंने इतनी आसानी से मैटर को सॉल्व कर दिया। तो फिर लिन को गुस्सा आती है कि सूजी को बड़ी खुशी मिल रही होगी कि उसे लू का सपोर्ट मिल रहा है, अब देखो मैं इन दोनों को कैसे अलग करती हूँ। और फिर लू सूजी के साथ साइड में बात करने जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे तो कितना चिल्लाती हो लेकिन अपनी फैमिली के सामने डरपोक बन के रहती हो और लड़ भी नहीं पाती। देखो अब उस बात पे लड़ना बंद कर दो, वो बस फेक वेडिंग थी और मैं तुम्हारे लिए बहुत ही लग्जरियस ग्रैंड वेडिंग रखने वाला हूँ। सूजी मन में सोचती है कि मैंने उस बंदे को इतना लाइक करी थी पर इसे तो आज तक नहीं पता चला कि मुझे क्या चाहिए। फिर सूजी लू से क्लियर करती है कि मैंने तुम पे ऑलरेडी गिव अप कर चुकी हूँ और हाँ तुम उस बेबी के साथ फेक वेडिंग क्यों कर रहे हो, तुम क्यों ना उससे शादी कर लो। तो कहता है कि देखो मेरा पेशेंस बहुत ही लिमिटेड है, मैं तुम्हें इतना मना रहा हूँ तुम फिर भी नहीं मान रही हो, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब चीज़ देने के लिए तैयार हूँ। तभी इतने में सूजी दिखती है कि यहाँ पर वेवे आ गई है। तो फिर वैसे कहती है कि ठीक है फिर मैं चाहती हूँ कि आज तुम वेवे की जगह मेरी बात मानना तो फिर मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। तो ये कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। इतने में वेवे इसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि देखो मैं यहाँ पर आ गई। और फिर वेवे सूजी से कहने लगती है कि मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारी फैमिली पार्टी होगी, मैं तो बस यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांगने आई थी। देखो तुम लू को गलत मत समझो, वो तो बस मेरी लास्ट विश पूरी कर रहा था और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। ऐसा बोलकर वो सूजी के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे मैन को मैं छीन के रहूंगी। और फिर उसका हाथ पकड़ के वो खुद गिरने की एक्टिंग करती है कि उसने उसे धक्का दी, ऐसा नाटक करके वो लू को दिखा रही होती है। तभी तुरंत ही वे एक्टिंग करते हुए लू से कहती है कि तुम ऐसा मत बोलो, इसमें मेरी गलती है, तो सूजी मेरे साथ जो चाहे वो कर सकती है, बस वो मुझे माफ कर दे।
तो सूजी कहती है कि ऐसी बात है तो ठीक है फिर, और वो उसे फिर स्विमिंग पूल में गिरा देती है। फिर लू सूजी पर गुस्सा करने लग जाता है कि तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, आखिर तुमने वेवी के साथ ऐसा क्यों करी। तो लू जल्दी से वेवी को बचाने के लिए पानी में जाने वाला होता है। तो ये जल्दी से उसका हाथ पकड़ती है और लू को वार्निंग दे देती है कि अगर तुम उसे बचाने गए और तुमने सभी के सामने मेरी बेइज्जती करे तो फिर हमारा रिश्ता यहीं पर ही खत्म होगा। पर लू तो बिल्कुल नहीं मानता और वो जाकर वेवी को पानी से बाहर निकाल के लेकर चला जाता है और सूजी बस खड़ी देखती रह जाती है और वो हंसती है। और फिर पार्टी के बाद हम देखते हैं कि सूजी के मॉम डर से इस बात पर चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर उसने लू से लड़ाई क्यों करी। वो उसे लू से माफी मांगने के लिए बोलते हैं। तो सूजी साफ साफ कह देती है कि मेरा ऑलरेडी उसके साथ ब्रेकअप हो चुका है और मैं उससे शादी नहीं करने वाली हूँ। तो फिर इस बात पर सूजी के डैड उसे कहते हैं कि तुम दोनों की ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है और कुछ ही दिन में शादी भी होने वाली है, तो ये सब नाटक क्यों कर रही हो। देखो अगर तुम अभी शादी तोड़ोगी तो हमारी फैमिली की कितनी बेइज्जती होगी और ऊपर से तुम्हारी लू के साथ शादी होगी तभी तो हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा। तो इसलिए तुम ऐसी ये शादी नहीं तोड़ सकती हो। अगर तोड़ना ही है तो तुम्हें लू से भी ज्यादा अच्छा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिससे हमारी कंपनी को फायदा हो। तो सूजी कहती कि ठीक है फिर, अगर मैं लू से ज्यादा पावरफुल बंदे को ढूंढ लूंगी तो फिर मैं उसके साथ शादी तोड़ सकती हूँ ना। तो फिर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ऐसा बंदा ढूंढ लूंगी। ऐसा बोलकर सूजी यहाँ से चली जाती है। और इसी वक्त ही हम यहाँ शेन को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ क्लब में होता है और तभी उसका फ्रेंड उसे वही पार्टी वाली वीडियो दिखाता है जिसमें लू सूजी को वहीं पर ही छोड़कर विवे को उठा के लेके जा रहा था। ये वीडियो देखते के साथ ही शेन को सूजी की फिक्र होती है तो वो तुरंत ही उसके घर के बाहर पहुंच जाता है और वो घर से बाहर निकल ही रही होती है और इसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर ये सूजी को उसका ब्रेसलेट दिखाता है और कहता है कि तुम ये मेरी कार में भूल गई थी। तो सूजी इसे कहती है कि थैंक यू और वो वापस ले और वो उसके हाथ से लेने लगती है तो वो नहीं देता और पूछता है कि मैं तुम्हें ब्रेसलेट देने आया हूँ तो क्या तुम मुझे सिर्फ थैंक्स करने वाली हो। तो फिर कहती है कि चलो मैं तुम्हें खाने पे लेके चलती हूँ। तो शेन कहता है कि क्या इतनी रात को भी तुम्हारे माइंड में सिर्फ खाना चल रहा है। तो सूजी कहती है कि फिर क्या मैं सोचूंगी। ये कहता है कि चलो कार में बैठो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सूजी नहीं बोलने लग जाती है तो फिर कहता है कि फिर मैं तुम्हें ब्रेसलेट नहीं दूंगा। तो सूजी सोचती है कि चलो बैठ जाती हूँ, वैसे भी इस मौके का फायदा उठाकर मैं इससे शादी के बारे में बात कर लूंगी। फिर शेन तो यहाँ स्माइल कर रहा होता है और फिर वो सूजी को लेकर कहीं बाहर घुमाने आता है। तो वो कहती है कि अच्छा तो तुम मुझे यहाँ के नज़ारे दिखाने लाए थे। फिर यहाँ सूजी का मुंह ठीक करने के लिए शेन उसे कोल्ड ड्रिंक भी ला कर देता है और अच्छे से बातें कर रहा होता है। तो सूजी भी काफ़ी अच्छा फील करती है और फिर सूजी अपने आप को खुश करने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर लू को बातें सुना रही होती है और साथ ही में वेवे को भी कि वो दोनों इसकी लाइफ से दूर हो जाए। और फिर वो शेन से कहती है कि देखो स्टार गिर रहा है, चलो जल्दी से विश मांगो। और वो मांगने लगती है तो शेन उसको ही देख रहा होता है और वो इसे कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी कोई विश पूरी हो तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर सकता हूँ। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सूजी कहती है कि तुम मुझे ये मौका क्यों दे रहे हो। तो फिर कहता है कि मैं अच्छे मूड में हूँ इसलिए, लेकिन तुम्हें ये मौका नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। तो सूजी कहती है कि चाहिए। याद है लास्ट टाइम तुमने पूछा था कि मैं तुम्हारी वुमेन बनना चाहती हूँ कि नहीं, तो क्या ये चीज़ अभी भी काउंट होगी। तो शेन इसके लिए मना कर देता है। सूजी मन में सोचती है कि हाँ हम दोनों एक दूसरे के लिए कहाँ सूटेबल हो सकते हैं, ये कितना रिच है और मैं इसके लेवल की बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर सूजी कहती है कि मैंने जो बोली थी ऐसा सोचना कि मैंने ऐसा बोली ही नहीं। फिर ये कहता है कि मुझे ऐसी वुमेन चाहिए जो क्लीन हो। तो फिर सूजी कहती है कि लेकिन मैं तो क्लीन हूँ। तो शेन उसके नजदीक जाता है और कहता है कि मुझे मेंटली क्लीन लड़की चाहिए। तो अगर तुम सच में इसके लिए सीरियस हो तो जब तुम होश में होंगी ना तो फिर मुझसे इस बात को कहना। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लू यहाँ पर बहुत ही ड्रिंक कर रहा होता है और वो सूजी के बारे में सोचकर परेशान होता है। तभी इसके दोनों फ्रेंड यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो लू उन लोग को सूजी के बारे में सब बताने लगता है कि कैसे वो उससे गुस्सा हो गई है और उससे बिल्कुल भी बात नहीं करी है। तो फिर लोग उससे बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी भी गलती है, तुम आखिर वेवी के साथ क्यों गए थे। देखो आप एक काम करते हैं, हम लोग उसे बताते हैं कि तुम बहुत ही ड्रंक हो गए हो ताकि वो तुम्हें यहाँ लेने के लिए आए और फिर तुम उसके साथ सब कुछ ठीक कर लेना। और फिर लू का फ्रेंड सूजी को कॉल करके उसे यहाँ पर आने के लिए बोलता है। तो सूजी साफ मना कर देती है कि मैं कोई उसकी नौकरानी नहीं हूँ जो उसे लेने के लिए जाऊंगी, अगर उसे इतनी ज़रूरत है तो उसके लिए एम्बुलेंस कॉल कर दो। ऐसा बोलकर वो कॉल कट करती है। फिर यहाँ पर लू को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी अपने डैड की कंपनी आ जाती है। उसके डैड ने उसे ऑफिस में बुलाए होते हैं बात करने के लिए और उसे बताते हैं कि वो लू के पास जाए और उससे कंपनी की हेल्प मांगे कि उनको 4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। सूजी कहती है कि मेरी और उसकी ऑलरेडी नहीं बन रही है और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो हमारी हेल्प करेगा। तो फिर डैड कहते हैं कि ऐसा तुम्हें लग रहा है, देखो अगर तुम लू से बात करके 4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करवा लोगी ना तो फिर मैं तुम्हें कंपनी के 10% शेयर दे दूंगा। देखो ये ऑफर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। सूजी कहती है कि 10% शेयर का ऑफर तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए मुझे लू की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कहीं और से इन्वेस्टमेंट करवा दूंगी। तभी इतने में ऑफिस में जल्दी से लीन आ जाती है और वो पूछने लगती है कि डैड आप क्या 10% शेयर देने की बात कर रहे हैं।
फिर तो मैं भी इसमें कुछ हेल्प कर सकती हूँ और आपको इन्वेस्टमेंट दिलवा सकती हूँ। देखो डैड, मुझे भी आप मौका दो, मैं फैमिली के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो फिर डैड कहने लगते हैं कि तुम्हें कहाँ ही कुछ नॉलेज होगी, तुम नहीं कर पाओगी। तो फिर लिन कहती है कि डैड, मैं शहर के रिचेस्ट मैन मिस्टर शेन को जानती हूँ, तो मैं उनसे इन्वेस्टमेंट करवा सकती हूँ। तो डैड की सुनकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम सच में शेन को जानती हो। तो लिन मन में सोचती है कि मैंने तो उसे बस पार्टी में दूर से देखी थी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उससे मिलकर अपनी ब्यूटी में जरूर फंसा लूंगी और फिर मेरा काम हो जाएगा। और वो डैड से कह देती है कि हाँ, मैंने उसके साथ डिनर कर चुकी हूँ। तो फिर डैड तो ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और फिर वो सूजी और लिन दोनों से ही कह देते हैं कि दोनों में से जो भी इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा कंपनी के लिए, उसे वो 10% शेयर देंगे। फिर यहाँ से बाहर निकलने के बाद लिन और सूजी दोनों के बीच में शर्त लग जाती है और सूजी भी कहती है कि ठीक है, देखते हैं दोनों में से कौन हारता है। तभी लिन कहने लगती है कि कल रात लू तुम्हें छोड़कर विवी को साथ लेकर चला गया था, तुम्हें क्या बेइज्जती फील नहीं हुई जो तुम यहाँ तक पहुँच गई। तो सूजी कहती है कि अच्छा, तो तुमने उसे पार्टी में बुलाई थी। तो ये कहती है कि हाँ, मैंने बुलाई थी। दूसरी ओर हम लू को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी में होता है और वो सोच लेता है कि सूजी अगर उसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेने के लिए आएगी तो ये उसे पैसे दे देगा, क्योंकि ये उससे सब कुछ सॉल्व करना चाहता है और नहीं चाहता कि वो इससे गुस्सा रहे, इसलिए वो असिस्टेंट को फंड्स प्रिपेयर करने के लिए बोल देता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर सूजी को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि लू के अलावा मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है शेन का, लेकिन अगर शेन नहीं माना तो क्या फिर मुझे कॉम्प्रोमाइज करके लू से ही बात करनी पड़ेगी। ये सोचते कि नहीं, मैं वापस से वो मिस्टेक नहीं दोहराऊंगी, मैं डायरेक्ट जाकर शेन से इस बारे में बात करती हूँ। फिर हम देखते हैं कि शेन यहाँ पर अपनी कंपनी में होता है और तभी उसका असिस्टेंट बताता है कि सू फैमिली की डॉटर यहाँ पर आई हुई है। तो शेन तो बहुत ही खुश हो जाता है कि सूजी आई हुई होगी। असिस्टेंट यहाँ उस लड़की को रूम में भेज देता है और वो कोई और नहीं लीन होती है। इसे देखते ही शेन का मूड खराब होता है और वो पूछता है कि तुम कौन हो। तो ये बताने लगती है कि मैं भी सू फैमिली की डॉटर हूँ और मैं यहाँ पर आपसे अपनी कंपनी की इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने आई थी। और फिर वो प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगती है। तो शेन को प्रोजेक्ट तो पसंद आता है, लेकिन वो फिर भी इसे साफ मना कर देता है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई भी डील नहीं करनी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी भी यहाँ पर शेन की कंपनी में पहुँचती है, पर उसे शेन के साथ अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। तो फिर शेन से मिलने के लिए उसके घर के बाहर पहुँच जाती है, पर तभी गार्ड उसे रोक लेता है और पूछने लगता है कि आप कौन है। तो फिर सूजी बताती है कि मैं मिस्टर शेन की फ्रेंड हूँ। इस पर गार्ड कहता है कि आपसे पहले ऐसी कई लड़कियां आ चुकी हैं जो कि अपने आप को मिस्टर शेन की गर्लफ्रेंड बताती हैं, तो फ्रेंड बताती हैं। तो सूजी मन में सोचती है कि सच में वो शेन तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। फिर इतने में घर से एक डॉग बाहर निकलकर भागने लगता है, जिसकी केयर टेकर उसके पीछे उसे संभाल नहीं पा रही होती है। पर तभी सूजी को देखकर वो डॉग उसके पास रुक जाता है और फिर सूजी उसे संभालने लगती है। और फिर सूजी को पता लग जाता है कि इस डॉग की लगता है इस घर में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। फिर वो इस डॉग को संभाल लेती है और केयरटेकर से कहती है कि क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाऊँ, क्योंकि मैं इसे संभाल पा रही हूँ। तो फिर वो लोग इसे अंदर ले लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि शेन भी घर आ जाता है और केयरटेकर उसे बता देती है कि उसका पेट बिल्कुल भी उन लोग की बात नहीं मान रहा था। पर तभी एक लड़की वहाँ पर आ गई जिसके साथ वो खेल रहा है और वो लोग गार्डन में है। तो ये सुनते के साथ ही शेन तुरंत ही गार्डन आ जाता है और वो सूजी को अपने पेट के साथ खेलते हुए देखकर खुश होता है और फिर उसके पास आकर पूछता है कि तुम मुझसे मिलने आई थी। तो फिर ये बताती है कि हाँ, और पहले तो मैं तुमसे मिलने के लिए कंपनी गई थी, पर तुम मुझे वहाँ पर मिले नहीं, तो फिर मैं यहाँ पर आ गई। शेन पूछता है कि तुम कंपनी में आने के बाद यहाँ पर आई हो, तो फिर लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी। तो फिर सूजी उसे इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ लेती है कि उसे अपनी कंपनी के लिए 4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहिए और फिर वो उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बताती है। तो शेन कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे हेल्प चाहिए तो तुम्हें पहले अपनी सिंसियरिटी भी दिखानी चाहिए, तो क्यों ना तुम मेरे साथ फिर से एक और नाइट स्पेंड करो। सूजी पूछती है कि मैं ही क्यों। तो फिर वो बताता है कि क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद आई और मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरी वुमेन बनो। तो सूजी कहती है कि मैंने जब पूछी थी तो तुम ही नहीं हाँ नहीं बोला था। शेन कहता है कि तो क्या तुम इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेंटली क्लीन हो इसके लिए। तो फिर सूजी तुरंत यहाँ पर शेन को किस कर लेती है और पूछती है कि क्या ये सिंसियरिटी काफ़ी है, अब तो तुम 4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करोगे ना। शेन कहता है कि करूँगा, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है, मैं चाहता हूँ कि तुम उस लू के साथ ब्रेकअप करो और फिर उससे दूर रहो। सूजी इसके लिए तुरंत ही हाँ बोल देती है। तो फिर कहता है कि तुम इतनी जल्दी मान गई, मैं कैसे यकीन करूँ कि तुम मान चुकी हो। तो सूजी तुरंत ही कसम खाने लगती है। फिर शेन तो खुश हो जाता है और सूजी से कहता है कि चलो फिर अभी मैं तुम्हें डिनर पे लेके चलता हूँ और फिर उसके बाद तुम्हें घर छोड़ दूंगा। फिर हम देखते हैं कि रात में वो सूजी को उसके घर तक ले आता है। तभी सूजी उतरने से पहले उसे कहती है कि हमारे पास एक दूसरे का नंबर नहीं है, तो फिर नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट की बात करने के लिए आसानी हो। और फिर शेन सूजी का फ़ोन लेकर उसका लॉक भी खोल लेता है। सूजी देखकर शॉक हो जाती है कि इसे मेरा बजट भी पता है। फिर यहाँ पर वो उसे नंबर दे देता है और दोनों एक दूसरे का नंबर सेव करने के बाद
दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं और सूजी चली जाती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि लिन यहाँ सूजी की मॉम डैड के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही होती है और इतने में सूजी के डैड को कॉल आती है और उन्हें पता लग जाता है कि शेन ने उनकी कंपनी में 4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। फिर तो वो ये न्यूज़ देखते के साथ ही लिन को थैंक यू बोलने लग जाते हैं कि उसकी वजह से उनकी कंपनी को इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मिल गई, तो अब उनका फ़ायदा हो चुका है। और फिर ये लोग लिन को लेकर कंपनी में आ जाते हैं साइनिंग इवेंट के लिए। और यहाँ पर लिन सूजी को बातें सुनाने लगती है कि तुम तो कुछ भी नहीं कर पाई और देखो मैंने कैसे इन्वेस्टमेंट करवा दी। और फिर सूजी की मॉम भी उसे ही चिल्ला रही होती है और लिन की से अच्छे से बात कर रही होती है। फिर इवेंट जब स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पर साइनिंग इवेंट के लिए शेन की जगह उसकी कंपनी का कोई बंदा आया होता है और वो सूजी के डैड से कहता है कि आपकी कंपनी की इन्वेस्टमेंट आपकी डॉटर की वजह से हुई है, तो आप उन्हें स्टेज पर बुलाओ, मैं उनके साथ ये साइन करना चाहता हूँ। तो फिर सूजी के डैड तो लिन को स्टेज पर बुला देते हैं। तो फिर ये बंदा तुरंत ही मना कर देता है कि ये थोड़ी ना आपकी डॉटर है और मिस्टर शेन ने इनकी वजह से आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, आपकी डॉटर तो मिस सूजी है ना। तो फिर ये सुनते के साथ ही डैड यहाँ पर लिन से पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी वजह से इन्वेस्टमेंट हुई है। तो फिर लिन कहने लगती है कि डैड इसे क्या पता होगा, ज़रूर इसी से गलती हुई है। तो फिर ये बंदा कह देता है कि ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो मुझसे गलती थोड़ी ना होगी, मुझे पता है कि मिस सूजी की वजह से ही इन्वेस्टमेंट मिली है और अगर वो यहाँ स्टेज पर साइनिंग इवेंट के लिए नहीं आएंगी तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा और ये डील यहीं पर ही कैंसिल हो जाएगी। तो फिर ये सुनते के साथ ही सूजी के डैड यहाँ पर लिन को चिल्लाते हैं और उसे कहते हैं कि जाओ सूजी को मनाओ और उसे स्टेज पर आने के लिए बोलो, नहीं तो फिर हमारा सब कुछ खराब हो जाएगा। तो फिर लिन सीधा सूजी के पास जाती है और उसे सॉरी बोलते हुए स्टेज पर जाने के लिए बोलती है। फिर यहाँ पर सूजी की मॉम भी आकर उसे मनाने लगती है कि देखो बेटा, इस बात पर झगड़ा मत करो और हमारी फैमिली के लिए बात को समझो। सूजी कहती है कि पहले तो आप मुझे बातें सुना रही थी, तो फिर ठीक है, मेरी 2 शर्तें तो ही मैं इस डील के लिए मानूंगी। पहली तो ये कि आप लोग मुझसे माफ़ी मांगेंगे और दूसरी ये कि 10% शेयर के साथ मुझे 20% शेयर और चाहिए। लिन कहने लगती है कि आखिर इतना तुम कैसे मांग सकती हो, तुम कितनी लालची हो। तो फिर सूजी अपने डैड से कह देती है कि अगर आप लोग को नहीं मानना है तो ठीक है, फिर मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जाती हूँ यहाँ से। तो फिर सूजी के डैड तुरंत ही मान जाते हैं और वो लिन से सूजी को माफ़ी मंगवाते हैं। तो फिर सूजी माफ़ी सुनने के बाद और 30% का प्रॉमिस करवाने के बाद स्टेज पर चली जाती है। दूसरी ओर हम यहाँ लू को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट से पूछ रहा होता है कि सूजी मुझसे कंपनी में मिलने आई थी कि नहीं। तो फिर असिस्टेंट बताता है कि वो यहाँ पर आएंगे भी नहीं क्योंकि उन्हें ऑलरेडी 4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मिल चुकी है मिस्टर शेन की कंपनी से। तो ये सुनकर लू शॉक होता है। तो असिस्टेंट कहता है कि ये देखो बॉस, ये न्यूज़ तो अब कितनी फैल चुकी है। फिर यहाँ पर हम सूजी को देखते हैं जो कि शेन को मैसेज करके उसे थैंक यू बोल रही होती है और कहती है कि चलो आज रात मैं तुम्हें बाहर डिनर पे इनवाइट करती हूँ। शेन कहता है कि बाहर क्यों ना तुम्हारे घर पे खाते हैं तो फिर अच्छा रहेगा। तो सूजी मैसेज करती है कि नहीं, मेरा घर तो बहुत ही छोटा है और मैं तुम जैसे प्रिंस को अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। तो शेन कहता है कि घर पे डिनर करेंगे तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। सूजी इसके लिए तुरंत ही मना कर देती है कि ये तुम सपनों में ही सोचना। तो ठीक है, फिर अभी मेरी मीटिंग है तो मैं बिजी हूँ। फिर ऑफिस से छुट्टी होने के बाद सूजी जब कंपनी से बाहर निकलने वाली होती है तभी इतने में वो देखती है कि लू यहाँ पहले से उसका इंतजार कर रहा है। फिर वो इसे देखते के साथ ही उसे मनाने लगता है। तो सूजी उसे फिर से बोलती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, पर ये फिर भी नहीं मान रहा होता है। इतने में लू को विवेक की कॉल आने लगती है और वो उसे कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है तो मुझसे हॉस्पिटल में मिल ले आओ। फिर सूजी कहती है कि जाओ जाओ, तुम्हारी लवर तुम्हें बुला रही है। फिर यहाँ से लू तुरंत ही जाने लगता है और सूजी सोचती है कि सच में वो फिर से चला गया, लेकिन अब मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी इतने में यहाँ पर शेन पहुँच जाता है और सूजी उससे देखते के साथ ही पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर ये कहता है कि लगता है तुम भूल गई कि तुमने खुद ही मुझे डिनर पे इनवाइट करी थी। सूजी मन में सोचती है कि लू की वजह से मेरा मूड तो पूरा ख़राब हो चुका है। फिर वो इसे कहती है कि हम लोग किसी और दिन डिनर करेंगे। तो फिर ये कहता है कि लू यहाँ पर आया था ना, तुम भूलो मत, तुमने मुझसे प्रॉमिस करी थी कि तुम उससे मिलोगी नहीं और उससे ब्रेकअप भी करोगी। तो फिर ये कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो यहाँ पर आया था। तो फिर ये बताता है कि मैं उससे अभी नीचे से मिल के आ रहा हूँ। सूजी से क्लियर करती है कि मैं यहाँ पर उसे मिलने नहीं आई थी, वो खुद ही यहाँ पर आ चुका था। तो फिर ये सुनते के साथ ही शेन तुरंत ही सूजी को किस करने लगता है और कहता है कि तुम मेरे सामने किसी और मैन का नाम मत लो। फिर दोनों यहाँ नाइट स्पेंड कर लेते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग होती सूजी शेन का फेस टच करने लगती है। तभी वो भी जाग जाता है और फिर उसे पूछने लगता है कि मेरे और लू में से कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो सूजी सोचती है कि सच में सभी मैन बहुत ही चाइल्डिश होते हैं। फिर वो कहती है कि तुम, तो शेन खुश होता है। फिर दोनों होटल से बाहर निकलते हैं और शेन सूजी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तभी वो कहती है कि रुको, मैं अपना फ़ोन भूल गई। फिर वो लेने के लिए जाती है और तभी इतने में शेन के पास कोई लड़की आकर उसे होटल रूम चलने का पूछ रही होती है। तो शेन उसे साफ मना कर देता है। तो फिर वो कहती है कि तुम यहाँ पर ज़रूर सूजी के साथ आए थे ना, मैं तुम्हें बता दूँ कि वो कोई अच्छी लड़की नहीं है और वो कई मैन से मिलती है। तो शेन इसे चिल्ला देता है कि तुम यहाँ पर सूजी के बारे में ऐसी बातें मत करो और हाँ, मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किस मैन के साथ थी।
मैं तो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। तब इतने में सूजी यहाँ पहुँच जाती है और वो ये सुन लेती है, पर उसे यकीन ही नहीं होता और वो सोचती है कि नहीं, कोई आखिर ऐसे किसी को कैसे लाइक कर सकता है, तो ये बस मेरी बॉडी को लाइक करता है, मुझे नहीं। और फिर सूजी वापस आने के बाद शेन से ये चीज़ क्लियर करती है कि कल रात जो भी हुआ उसके बारे में तुम सोचना कि ये बस एक्सीडेंट था और इसे याद मत रखना। तो ये कहता है कि क्या तुम कल रात के बारे में वन नाइट स्टैंड समझ रही हो। सूजी कहती है कि ऑफ कोर्स, और हम लोग एडल्ट्स हैं तो तुम इतना तो समझ ही सकते हो। शेन इस बात पर गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही अपनी कार में बैठकर यहाँ से चला जाता है। और फिर सूजी सोचती है कि मैं यही चाहती थी कि वो मुझे छोड़कर चला जाए, पर अब वो गया है तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी अपने ऑफिस में बैठी होती है, तभी उसे उसकी डैड की कॉल आती है और वो उसे यहाँ मिलने के लिए बुलाते हैं। जैसे सूजी जाती है तो देखती है कि लू भी यहाँ पर बैठा है। डैड इन लोग से इन लोग की शादी के बारे में बात करने लगते हैं, तो सूजी साफ मना करती है कि डैड मेरा इसके साथ ब्रेकअप हो चुका है और मैं इससे कोई शादी नहीं करने वाली हूँ। तो फिर डैड इसे कहने लगते हैं कि मैंने जो तुम्हें 30% शेयर देने का वादा किया था वो मैं तुम्हें डाउरी में दूंगा जब तुम लू से शादी करोगी तो। और फिर वो उन दोनों को साथ में घूमने के लिए भेजते हैं। तो सूजी मन में सोचती है कि अभी मुझे ये सब सहना ही होगा। फिर कार से जाते वक्त लू सूजी से कहने लगता है कि तुम आखिर वो 30% शेयर के लिए इतना क्यों अपसेट हो रही हो। देखो, मुझे शादी करने के बाद मैं तुम्हें 5% शेयर दूंगा, जो कि वो 30% शेयर से काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखेंगे, तो इसमें तुम्हारा काफ़ी फ़ायदा है। और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी वेडिंग का भी अरेंज करूंगा और वेडिंग ड्रेस भी बहुत ही महंगी होगी। सूजी कहती है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है, मैंने बोली ना मैं तुम्हें अब नहीं लाइक करती हूँ। तो ये कहता है कि आखिर तुम इतनी बदल कैसे सकती हो, तुम खुद ही पहले मुझे चेस करती थी और तुमने ही मुझे प्रपोज करी थी कि तुम मुझे लाइक करती हो और तुमने कहा था कि तुम मुझे जिंदगी भर लाइक करोगी। फिर सूजी याद करने लगती है और फिर से कहती है कि इंसान का दिल बदल जाता है, और वैसे भी मैंने तुम्हें इतने सालों से लाइक करी, लेकिन बदले में तुमने कभी मुझे सिंसियरली लाइक ही नहीं करे। तुम्हें हमेशा से ही मेरा प्यार सिर्फ चीप लगता था। तो फिर ये कहता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि सारी गलती मेरी थी, तो अब मुझे माफ़ करो और मेरे साथ वेडिंग ड्रेस ट्राई करने चलो। फिर वो उसे ड्रेस शॉप में ले आता है और सूजी यहाँ सोचती है कि मुझे कैसे भी करके इससे मजबूर करना होगा कि ये वेडिंग कैंसिल करे, तभी मुझे वो मेरे 30% शेयर्स मिलेंगे। फिर सूजी यहाँ वेडिंग ड्रेस ट्राई करके उसे दिखा रही होती है और इतने में हम देखते हैं कि चैन का असिस्टेंट यहाँ पर आकर सूजी की फ़ोटो लेकर चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि लू यहाँ सूजी के गले में निशान देख लेता है और फिर वो उसे ले जाकर पूछने लगता है कि ये निशान कैसा है, तुम मुझे चीट कर रही हो। तो फिर ये कहती है कि अगर मैं तुम्हें इतनी गंदी लग रही हूँ तो मेरे साथ की वेडिंग कैंसिल कर दो। कहता है कि तुम आखिर मुझे कब से चीट कर रही हो। तो फिर सूजी उससे बताती है कि तुम्ही ने तो मुझे मजबूर किया था ना, और उन किडनैपर्स को कह दिया था कि वो मेरे साथ कुछ भी करे, तो उन्हीं लोग ने मेरे साथ ये सब किया है, और अब तुम भूल कैसे सकते हो। तो फिर ये सुनकर लू शॉक होता है और कहता है कि वो तो फेक था ना। तो ये कहती है कि नहीं, उन गुंडों ने मुझे सच में किडनैप करा था और तुमने खुद अपने हाथों से मुझे उन्हें दे दिया और मुझे बचाने भी नहीं आए। फिर ये सुनने के बाद तो लू नीचे बैठ जाता है, रोने लगता है और सूजी यहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सूजी अपने डैड से मिलने कंपनी गई होती है और यहाँ पर उसके डैड उसे बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट का हाफ मनी तो आ गया है लेकिन हाफ नहीं आया, तो वो जाकर शेन से इस बारे में बात करे। सूजी कहती है कि डैड, पहले आप मुझे मेरे 30% शेयर दो तभी मैं जाऊँगी। ये चीज़ मैंने आप ही से सीखी हूँ कि बिना प्रॉफिट हुए किसी का काम नहीं करना चाहिए। तो फिर डैड मान जाते हैं कि ठीक है, मैं अब भी साइन करता हूँ। सूजी मन में सोचती है कि 30% नहीं, मैं तो पूरी कंपनी लेके रहूंगी। और फिर ये यहाँ से शेन की कंपनी आ जाती है और नीचे एम्प्लॉय फिर उसे रोक लेती है और कहती है कि आप फिर से हमारे मिस्टर शेन से मिलने आ गई, आपने समझी क्या हुई हो कि हमारे बॉस आपसे मिलेंगे। तो सूजी तुरंत यहाँ पर पहले तो शेन को कॉल लगाती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ मुझे पिक करने आओ। फिर यहाँ पर शेन का असिस्टेंट सूजी को लेने के लिए आ जाता है और फिर वो यहाँ इस एम्प्लॉय को चिल्लाता भी है कि आखिर वो अपनी मर्जी कैसे चला रही थी। फिर सूजी यहाँ शेन के ऑफिस में आती है और वो उसे बचे हुए इन्वेस्टमेंट मनी के बारे में पूछती है। तो फिर वो कहता है कि तुम तो बस पैसे के लिए मुझसे मिलने आती हो। सूजी कहती है कि मुझे पता है मिस्टर शेन, आप इतने मीन नहीं हो जो अपना किया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं करोगे। शेन कहता है कि मैं आउटसाइडर्स के साथ ऐसे ही मीन रहता हूँ, और वैसे मैं तुम्हें मिस कहूँ या फिर लू की होने वाली वाइफ बोलूँ। तो सूजी सोचती है कि अच्छा, तो इसने ज़रूर मुझे वेडिंग ड्रेस ट्राई करते हुए देख लिया, तभी इसने गलत समझ लिया और गुस्सा हो गया। फिर सूजी उसे ये चीज़ क्लियर करने लगती है कि तुमने इस बारे में गलत समझ लियो, मैंने जो अपना प्रॉमिस करी थी कि मैं लू से ब्रेकअप करूँगी और उससे दूर रहूँगी, मैं वो पूरा कर रही हूँ। तो फिर कहता है कि अच्छा, मुझे तो लगता है कि तुम तो उससे जल्दी शादी करने वाली हो और तुम लोग का तो बेबी भी हो जाएगा, क्योंकि उस लू ने मुझे शादी का इन्विटेशन कार्ड भी दे दिया है। सूजी कहती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो। तो फिर शेन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, आखिर मैं जेलस क्यों होगा। तो सूजी भी मन में सोचती है कि हाँ, आखिर ये मेरी वजह से जेलस क्यों होएगा। फिर सूजी शेन से भी क्लियर करती है कि तुम मेरे और लू के बीच में थर्ड पार्टी नहीं हो, क्योंकि तुम तो मेरे फर्स्ट मैन हो। शेन कहता है कि फिर तुम चाहती होंगी कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ।
सूजी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर शैन तुरंत ही कहता है कि लेकिन मेरा तो वो फर्स्ट टाइम था, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। सूजी ये सुनकर शॉक होती है और कहती है कैसे कैसे तुम्हारा फर्स्ट टाइम हो सकता है, तुम तो सब में बहुत ही अच्छे थे। तो शैन तुरंत यहाँ सूजी को ऊपर बैठाता है और कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ और तुमने मेरी तारीफ की उसके लिए थैंक यू। और फिर वो सूजी के क्लोज आने लगता है तो उसे तुरंत ही रोकती है और कहती है कि लगता है तुम बहुत ही अच्छे मूड में हो, तो चलो क्यों ना इन्वेस्टमेंट मनी तुम दे दो अब। शैन कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे अपनी सिंसियरिटी दिखानी चाहिए। तो फिर सूजी उसे किस करती है और कहती है कि क्या ये काफ़ी है। तो शैन इसके लिए मना करता है और सूजी से कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो ही मैं मानूंगा। सूजी कहती है कि ठीक है, लेकिन जब हम दोनों को कोई और पार्टनर मिल जाएगा जिसे हम सच में लाइक करेंगे तो फिर हम एक दूसरे को छोड़ देंगे। शैन कहने लगता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो फिर सूजी कहती है कि ऑफ कोर्स क्योंकि हम एक दूसरे को लाइक नहीं करते और बस एक दूसरे की नीड्स पूरी करने के लिए साथ में। तो शैन मन में सोचता है कि अभी मैं इसकी बात मान जाता हूँ, एक बार बस ये मुझसे दूर ना जाए, फिर मैं इसे मना के ही रहूंगा और इसे अपना बना लूंगा। और फिर दोनों ही फिर से किस करने लगते हैं। और फिर रात में हम देखते हैं कि सूजी अपनी फैमिली के साथ बैठ के डिनर कर रही होती है और सूजी के डैड बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि वो ऐसी और अच्छा करती रहेगी तो वो उसे कंपनी का डायरेक्टर भी बना देंगे। ये सुनकर लिन को बहुत ही जेलसी फील होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू यहाँ हॉस्पिटल में होता है और वो सूजी के बारे में याद कर रहा होता है। तभी यहाँ पर लिन पहुँच जाती है और उसे बताने लगती है कि सूजी तो बहुत ही मज़े में है और देखना वो जल्द ही कंपनी की प्रेसिडेंट भी बन जाएगी और फिर उसे इतनी पावर मिल जाएगी कि वो तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे पास वापस आ जाए तो तुम मेरे साथ मिलकर प्लान में शामिल हो जाओ। तो फिर ही कहता है कि तुम क्या चाहती हो। तो फिर लिन इसे अपना प्लान बताती है पर लू तो उसे साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा। तो फिर ये कहती है कि ठीक है, फिर बाद में तुम ही रिग्रेट करोगी। ऐसा कहकर चली जाती है। और फिर नेक्स्ट डे सूजी अपने किसी क्लाइंट से मिलने गई होती है मॉल के प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए, पर वो लोग उसे साफ रिजेक्ट कर देते हैं और कंपनी से जाने के लिए बोलते हैं। जैसी सूजी बाहर निकलती है तो इसे लू का कॉल आता है और वो कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ इस प्रोजेक्ट को तुम्हें दिलवाने के लिए। तो सूजी फिर से कहती है कि लगता है तुम भूल चुकी हो कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, तो अच्छा ही होगा कि तुम मुझे दोबारा कॉल मत करना। और वैसे भी जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तो तुम आए नहीं, और अब जब मुझे ज़रूरत नहीं है तो खुद आ रहे हो, कितनी हंसी वाली बात है। ऐसा बोलकर वो गुस्से में उसका कॉल कट करती है और फिर तभी इतने में सूजी को शैन की कॉल आती है और सूजी उसे लू समझ के चिल्लाने लगती है कि तुमने फिर से मुझे क्यों कॉल किया, मैंने बोली ना मैं अपना काम खुद कर लूँगी, तुम्हारी ज़रूरत नहीं। तो फिर शैन कहता है कि तुम्हें किसने गुस्सा दिलाया। सूजी कहती है कि अच्छा तो तुम हो, कोई नहीं, बस बहुत ही बोरिंग पर्सन था, तुम ये बताओ तुमने क्यों कॉल किया। तो फिर शैन बताता है कि चलो आज रात हम डिनर पे चलेंगे। सूजी इसके लिए हाँ बोल देती है और फिर हम देखते हैं कि शैन यहाँ पर अपने असिस्टेंट को बोलकर सूजी के ये मॉल के प्रोजेक्ट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करवा देता है। फिर सूजी जब रेस्टोरेंट पहुँचती है तो इसे यहाँ पर लिन मिल जाती है और वो इससे बहुत ही जेलस होती है कि आखिर इसने मॉल का प्रोजेक्ट कैसे ले ली, और इस बात पर वो उसे काफ़ी बातें सुना रही होती है। तो सूजी कहती है कि देखो तुम ड्रंक हो, निकलो यहाँ से। तो यहाँ पर लिन इसके ऊपर कोई ड्रिंक फेंकने वाली होती है, तभी इतने में यहाँ पर शैन पहुँचकर उसे रोक देता है। तो फिर लिन तुरंत ही एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है कि इसने ही पहले मुझे बहुत सारी बातें सुनाई और बोली कि मैं इससे बहुत जेलस हूँ। तो सूजी सोचती है कि क्या शैन मुझे छोड़कर इसकी बातों पर बिलीव करेगा, पर शैन तो यहाँ पर लिन को बातें सुना देता है और उसे कहता है कि दोबारा मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा करने की कोशिश मत करना, वो तो अच्छा हुआ कि उसे कुछ हुआ नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। ऐसा बोलकर वो सूजी का हाथ पकड़ के उसे लेके जा रहा होता है। तो फिर कहती है कि आखिर तुम दोनों कौन से रिलेशन में हो। सूजी कहती है कि तुम खुद ही देख लो। तो फिर कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर शैन यहाँ पर होटल के मैनेजर को बुलाकर लिन को यहाँ से निकलवा देता है और लिन बाहर आने के बाद लू को इस बारे में कॉल करके बता देती है कि सूजी अब शैन को डेट कर रही है। तो लू कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये कहती है कि मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। और फिर कॉल रखने के बाद लिन सोचती है कि जब मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो मैं उसकी भी अच्छी नहीं चलने दूंगी। फिर हम देखते हैं कि सूजी और शैन यहाँ डिनर के लिए बैठते हैं और सूजी शैन से पूछती है कि तुमने आखिर मेरी बात पर कैसे बिलीव करे। तो फिर कहता है कि क्या मैं तुम्हारी नहीं तो फिर उस आउटसाइडर की बात पे बिलीव करता। तो सूजी को ये सुनकर खुशी मिलती है कि पहली बार है कि कोई मेरा ऐसे साथ दे रहा है। फिर शैन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट निकाल कर सूजी को दिखाने लगता है और उससे बताता है कि उसने मॉल वाला प्रोजेक्ट उसके लिए लेकर आ गया है। सूजी ये देखकर खुश होती है और कहती है कि तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प करे हो, मैं आखिर तुम्हें बदले में और क्या दे सकती हूँ। शैन कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन सूजी को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है और जब यहाँ पर सूजी देखती है कि लू पहले से उसका वेट कर रहा है और वो उसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर किस मैन के साथ आई हुई थी। तो सूजी कहती है कि मैं जिसे पसंद करती हूँ उसके साथ। तो लू कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम मुझे छोड़कर किसी और को लाइक कर ही नहीं सकती और तुम्हें मुझसे बेटर कोई और मिल ही नहीं सकता है। सूजी कहती है कि तुम छोड़ो मुझे। तो ये कहता है कि मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, तो मुझे बताओ कि वो कौन था। तभी इतने में यहाँ पर शैन आकर इसे दूर करता है और फिर वो इसे कहता है कि मैं ही वो मैन हूँ जो तुमसे कई गुना ज़्यादा बेटर है जिसके बारे में सूजी बात कर रही थी। लू सूजी को समझाने लगता है
कि तुम आखिर इसे पसंद कर रही हो, ये तुम्हें चीट कर रहा है और तुम्हें धोखा दे रहा है और देखना ये जल्दी तुम्हें छोड़ देगा। तो सूजी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि सब कोई तुम्हारी तरह होता है। और फिर यहाँ पर शेन भी लू को वार्निंग दे देता है कि दोबारा सूजी को परेशान मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, और वो उसे साथ लेकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी अपनी फैमिली के साथ बैठी होती है और वो अपने डैड से फिर से कह देती है कि वो लू के साथ कोई शादी नहीं करने वाली है, और ये भी कि उसके सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं है और उसके कंपैरिजन में लिन तो कई ज़्यादा अच्छी है। सूजी के डैड कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक काम करता हूँ, मैं एक बहुत बड़ी ग्रैंड बर्थडे पार्टी रखता हूँ ताकि सभी लोग को पता चले कि मेरे लिए तुम ही मेरी इंपॉर्टेंट डॉटर हो। इस बात पर लिन और सूजी की मॉम को बहुत ही जेलसी फील हो रही होती है और वो लोग मना करने लगते हैं, पर डैड नहीं मानते और इस चीज़ पर डिसाइड करके चले जाते हैं। फिर लिन यहाँ से जाने के बाद बहुत ही गुस्सा हो रही होती है कि सारी अच्छी चीज़ें इसे क्यों मिल रही है। फिर ये सूजी के बड़े भाई को कॉल करके बुला लेती है कि भाई आप जल्दी घर आ जाओ, देखो कैसे सिस्टर मुझे बुली कर रही है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी की कंपनी से जैसी छुट्टी होती है तभी यहाँ पर शेन उसे लेने के लिए आया होता है और कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को पिक करने आया हूँ। सूजी कहती है कितना जोर से मत बोलो, हम कंपनी में। तो कहता है कि मैं कोई अंडरग्राउंड लवर नहीं हूँ। फिर वो दोनों साथ में यहाँ से जाने के लिए निकलते हैं और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी और शेन रात में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर सूजी इस बारे में सोचती है कि वो शेन को अपने साथ बर्थडे पार्टी में लेकर जाएगी तो फिर पक्का लू और उसकी एंगेजमेंट टूट के रहेगी। फिर हम देखते हैं कि बर्थडे पार्टी वाला दिन आ जाता है और यहाँ पर सूजी का भाई भी पहुँच जाता है और वो लिन से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ ना, तुम मेरी अच्छी सिस्टर हो और मैं तुम्हारा बदला लेने में हेल्प करूँगा। तो लिन तो बहुत ही खुश हो जाती है कि अब मैं सूजी को उसके भाई से ही लड़वाऊंगी। और फिर सूजी जब सीढ़ी से चढ़ रही होती है तभी लिन यहाँ पर पहुंच जाती है और वो खुद गिरने का नाटक करके सूजी के ऊपर इल्जाम लगा देती है कि उसी ने उसे गिराई है। फिर सभी लोग लिन पर ही बिलीव कर रहे होते हैं और सूजी के मॉम डैड और भाई भी सूजी को गलत समझ रहे होते हैं। पर तभी यहाँ पर शेन पहुंच जाता है और वो इन लोगों से कहता है कि मुझे सूजी पर पूरा बिलीव है, अगर वो नहीं कह रही है तो उसने ऐसा बिल्कुल नहीं करी है। और फिर वो सूजी से कहता है कि वैसे अगर तुमने पुश करी भी होती तो भी मैं तुम्हारा ही साथ देता। लिन को लग रहा होता है कि यहाँ पर सीसीटीवी नहीं है तो किसी को पता ही नहीं लगेगा, पर शेन यहाँ पर बताता है कि वो सूजी को वैसे भी पब्लिकली प्रपोज करने वाला था तो उसने ड्रोन का अरेंजमेंट करा हुआ था सारी चीजें कैप्चर करने के लिए। फिर वो कैप्चर हुई वीडियो मंगवाता है और सभी लोग को दिखा देता है कि कैसे लिन ने सूजी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाई है और वो तो खुद गिरी हुई थी। फिर ये जाने के बाद सूजी के मॉम डैड लिन को स्लैप लगाते हैं और से चिल्लाते हैं कि वो लोग ने उसके ऊपर इतना ट्रस्ट करे थे और वो उन्हीं की बेटी को इस तरीके से ट्रीट कर रही थी। यहाँ पर सूजी का भाई भी अब लिन का साथ नहीं देता और वो बस ऐसे खड़ा रहता है। फिर सूजी के मॉम डैड यहाँ पर शेन से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, पर सूजी नहीं मानती है और शेन भी उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं रहना होगा ना तो तुम मेरे साथ चलो। सूजी उसके साथ चली जाती है और फिर शेन सूजी को बाहर ले जाकर फायरवर्क सिखाते हुए उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही सूजी को उसकी फ्रेंड की कॉल आई होती है और सूजी उसे सब कुछ बताती है। तो फिर सूजी की फ्रेंड कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम शेन को लाइक करने लग गई हो। सूजी कहती है कि मुझे भी नहीं पता। फिर जब वो घर से बाहर निकलती है तो यहाँ पर गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और बताते हैं कि शेन की ग्रैंडमा ने उसे बात करने के लिए बुलाई है। फिर सूजी शेन की ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाती है और ग्रैंडमा तो सूजी से कह देती है कि वो और शेन बिल्कुल भी एक दूसरे के लायक नहीं है क्योंकि वो कहाँ और ये कहाँ, तो वो उसे शेन से दूर होने के लिए बोल देती है। फिर इसके बाद सूजी जब घर आती है तो देखती है कि शेन पहले से उसका वेट कर रहा है। वो सोचने लगती है कि उसकी ग्रैंडमा ने उसे कितनी सारी बातें सुनाई थी और बोली थी कि वो शेन को डिजर्व नहीं करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी एक पार्टी में गई होती है जहाँ पर उसे लू मिल जाता है और वो उसके पीछे ही लगा होता है तो सूजी उसे पीछा नहीं छुड़ा पाती है। और फिर सूजी देखती है कि यहाँ पर शेन भी आया हुआ है और उसके साथ कोई लड़की भी है तो फिर ये जेलस होने लगती है। फिर लू यहाँ सूजी को डांस के लिए इन्वाइट करता है तो सूजी शेन को दिखाने के लिए इसके साथ डांस करने लग जाती है और फिर शेन भी अपने उस ब्लाइंडेड के साथ डांस कर रहा होता है। डांस के बाद हम देखते हैं कि सूजी के पास वही लड़की आ जाती है और उसे बताने लगती है कि मैं शेन की फियांसी हूँ तो इससे अच्छा रहेगा कि तुम शेन से दूर रहो क्योंकि मुझे तुम उसके आसपास बिल्कुल नहीं पसंद हो। तो सूजी सोचती है कि अच्छा तो ग्रैंडमा ने जिस लड़की के बारे में बात करी थी वो यही है, शेन की होने वाली वाइफ जिसको उन्होंने उसके लिए सिलेक्ट करी है। फिर पार्टी के बाद सूजी और शेन कार में बैठकर साथ में जाने के लिए निकलते हैं और शेन यहाँ सूजी के शोल्डर पर सर रखने लगता है। तभी वो उसे इस बारे में पूछ लेती है कि क्या वो उसे लाइक करता है तो शेन कहता है कि ये तो बहुत ही ऑब्वियस है ना। सूजी ये सुनकर खुश होती है और फिर शेन उसे जवाब मांगने लगता है। सूजी कहती है कि मुझे कुछ दिन का टाइम चाहिए तो फिर वो बताता है कि मैं अभी बिजनेस ट्रिप के लिए जाने वाला हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं वापस आऊँगा तो तुम मुझे अपना जवाब दोगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी को फिर से शेन की ग्रैंडमा मिलने के लिए बुलाती है और इस बार वो उसे कुछ पैसे दे रही होती है और वो उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलती है कि बदले में वो शेन से दूर हो जाएगी, पर सूजी इसके लिए मना कर देती है और वो बाहर निकल के सोचती है कि मुझे शेन पर भरोसा करना चाहिए ना कि किसी और पर फिर जब सूजी शेन को कॉल करती है तो शेन का कॉल वही लड़की उठाती है और बताती है कि शेन अभी शावर लेने के लिए है। फिर सूजी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो शेन को गलत समझ लेती है
दूसरी तरफ वो लड़की तो यहाँ पर सूजी का कॉल हिस्ट्री डिलीट कर देती है ताकि शैन को बिल्कुल पता न लगे कि उसका कॉल भी आया था। और शैन इसे देखते के साथ ही इसे यहाँ से भगा देता है कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकती हो। सूजी तो दूसरी तरफ इतनी अपसेट होती है और अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर उसे सब बता रही होती है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू का कोई एक्सीडेंट हो गया होता है और वो हॉस्पिटल में होता है। तो सूजी उसे मिलने जाती है, तब यहाँ पर शैन पहुंच जाता है और सूजी को उसके साथ देखकर जेलस होता है और फिर वो तुरंत ही उससे मिलने जाता है और उसे इस बारे में क्लियर करता है। तो फिर सूजी को भी पता लग जाता है कि शैन जो उस लड़की के साथ था वो सब उसने गलत समझी थी और जानबूझ के उस लड़की ने मिसअंडरस्टैंडिंग करी थी। शैन यहाँ पर बहुत ही हंसने लगता है और सूजी से सारी चीजें क्लियर करता है कि उसकी लाइफ में उसके अलावा और कोई और नहीं है। और फिर वो अपनी और सूजी और सूजी की रिलेशनशिप को पब्लिक करने के लिए यहाँ पे रिपोर्टर्स को बुलाता है और अपनी रिलेशनशिप अनाउंस करता है। और वो रिपोर्टर्स को बताता है कि वो सूजी को बचपन से ही लाइक करता है और इतने टाइम से वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। फिर सूजी तो बहुत ही खुश होती है और वो शैन से कहती है कि लेकिन तुमने ये झूठ क्यों कहा कि हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। तो फिर शैन उसे याद दिलाता है कि वो लोग कैसे हॉस्पिटल में मिले थे। फिर सूजी को भी बचपन की चीजें याद आ जाती है और वो बहुत ही खुश होती है कि शैन और वो एक दूसरे को इतने टाइम से जानते हैं। शैन कहता है कि लेकिन तुम ही नहीं मुझे अब तक पहचानी नहीं थी। फिर शैन यहाँ पर फिर से सूजी को शादी के लिए पूछता है तो वो उसे हाँ बोल देती है और फिर इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।